क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। 8 अगस्त 2023 को गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और एमआर मेंगड़े की डिवीजन बेंच में बिरजू सल्ला उर्फ अमर सोनी बनाम गुजरात सरकार की सुनवाई चल रही थी। 2019 में बिरजू सल्ला को एनआईए की स्पेशल कोर्ट से आजीवन कारावास एवं 5 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा उनकी तमाम प्रॉपर्टी भी जब्त करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद बिरजू सल्ला ने इस सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी। बिरजू सल्ला ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हाई कोर्ट के सीनियर वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी थी। उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट हार्दिक मोद अपने सहयोगियों के साथ बहस के लिए खड़े थे। उनके सहायक भी उनके साथ खड़े थे। एडवोकेट हार्दिक मोद ने कहा, माय लॉर्ड, मेरा मुवक्किल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी समाज में ही नहीं व्यापार जगत में बड़ी इज्जत है। जैसा कि उसके बारे में कहा गया है कि उसने एक लड़की के लिए जेट एयरवेज को बदनाम करने के लिए जेट एयरवेज के हवाई जहाज के टॉयलेट में एक धमकी भरा पत्र रखा था कि अगर हवाई जहाज को पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं ले जाया गया तो उसे उड़ा दिया जाएगा। सबूत के तौर पर वह पत्र अदालत में पेश किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस ने यह कैसे साबित कर दिया कि टॉयलेट में वह पत्र हमारे मुवक्किल ने ही रखा था। फाइल पलट रहे दोनों न्यायाधीशों ने एक बार सीनियर एडवोकेट हार्दिक मोद की ओर देखा, उसके बाद सरकारी वकील की ओर देखा तो सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी करने के लिए खड़ी सीनियर एडवोकेट सुश्री वृंदासी शाह ने कहा, माय लॉर्ड, उस पत्र को भले ही किसी ने बिरजू सल्ला को रखते नहीं देखा, पर क्रू मेंबर की एक एयर होस्टेस शिवानी मल्होत्रा ने उन्हें टॉयलेट की ओर जाते देखा था। उसका कहना था कि बिरजू सल्ला के अलावा उस समय तक और कोई दूसरा बिजनेस क्लास के उस टॉयलेट में नहीं गया था। न्यायाधीश श्री सुपेहिया ने कहा, आप यह दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि बिरजू सल्ला के पहले बिजनेस क्लास से कोई और टॉयलेट नहीं गया था? माय लॉर्ड, एयर होस्टेस का यही कहना है, एडवोकेट वृंदा शाह ने कहा। किसी एक आदमी के कह देने से आपने उसे दोषी मान लिया और आजीवन कारावास की सजा दे दी, यानी उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। न्यायाधीश श्री मेंगड़े ने कहा, नहीं सर, टॉयलेट में जो पत्र मिला था वह बिरजू सल्ला के ही कंप्यूटर से टाइप किया गया था और उन्हीं के प्रिंटर से प्रिंट हुआ था। एडवोकेट वृंदा शाह ने कहा। जवाब में बिरजू सल्ला के एडवोकेट हार्दिक मोद ने कहा, माय लॉर्ड, इसका क्या सबूत है कि वह पत्र बिरजू सल्ला के कंप्यूटर में ही टाइप किया गया था और उनके प्रिंटर से ही प्रिंट किया गया था? माय लॉर्ड, पत्र की जो स्याही थी वह बिरजू सल्ला के प्रिंटर से मेल खा रही थी। वृंदा शाह बोली, तो क्या वह स्याही केवल बिरजू सल्ला के प्रिंटर के लिए ही बनाई गई थी? न्यायाधीश श्री सुपेहिया ने पूछा। जी नहीं माय लॉर्ड, कंपनी ने केवल बिरजू सल्ला के लिए स्याही नहीं बनाई थी। वृंदा शाह ने कहा, तब यह क्यों मान लिया गया कि वह पत्र बिरजू सल्ला के ही प्रिंटर से प्रिंट हुआ था? यह तो कोई इस तरह का साक्ष्य नहीं है कि उसके आधार पर किसी को दोषी मान लिया जाए। माय लॉर्ड, बिरजू सल्ला ने खुद स्वीकार किया है कि उसने कंपनी को बदनाम करने के लिए यह सब किया था, जिससे जेट एयरवेज का दिल्ली का ऑफिस बंद हो जाए और उसकी गर्लफ्रेंड की नौकरी छूट जाए, जिससे वह मुंबई चली जाए। एडवोकेट वृंदा शाह बोली। इस पर बिरजू सल्ला के एडवोकेट हार्दिक मोद ने कहा, माय लॉर्ड, यह भी कोई बात हुई? किसी के द्वारा अपहरण का धमकी भरा एक पत्र रख देने से भला इतनी बड़ी कंपनी का ऑफिस बंद हो जाएगा? माय लॉर्ड, इस मामले में मेरा मुवक्किल निर्दोष है। पुलिस ने इस मामले में कायदे से जांच नहीं की और एक इज्जतदार बिजनेसमैन को फंसा दिया। पुलिस की लापरवाही की वजह से मेरे मुवक्किल को 8 साल जेल में बिताने पड़े। उसे 5 करोड़ रुपए जुर्माना भी भरना पड़ा। साथ ही उसकी तमाम संपत्ति भी जब्त कर ली गई। माय लॉर्ड, मेरी आपसे यही विनती है कि बिरजू सल्ला को बाइज्जत बरी किया जाए। इस बहस के बाद डिवीजन बेंच के न्यायाधीश श्री सुपेहिया और श्री मेंगड़े ने अपना जो फैसला सुनाया वह जानने से पहले आइए यह पूरी कहानी जान लेते हैं। बात 30 अक्टूबर 2017 की है। जेट एयरवेज की उड़ान मुंबई से दिल्ली जा रही थी।
इसके उड़ने का समय दोपहर 2:55 था। इस हवाई जहाज में कुल 116 यात्री सवार थे। मुंबई से दिल्ली की लगभग 2 घंटे की दूरी थी। इसका मतलब 5 बजे इस हवाई जहाज को दिल्ली में लैंड करना था। इस प्लेन में बिजनेस क्लास भी था और इकोनॉमी क्लास भी। प्लेन ने अपने निश्चित समय 2:55 पर उड़ान भरी। करीब 25 मिनट बाद 3:20 पर, यानी प्लेन को हवा में 25 मिनट बीत चुके थे, तभी एक केबिन रूम एयर होस्टेस शिवानी मल्होत्रा बिजनेस क्लास के टॉयलेट में गई। टॉयलेट में जाकर उसने देखा कि वहां रखे सारे टिश्यू पेपर लगभग खत्म हो गए हैं। यह देखकर वह दंग रह गई, क्योंकि प्लेन को उड़े अभी 25 मिनट ही हुए थे। ज्यादा पैसेंजर टॉयलेट गए भी नहीं थे, तब भी टिश्यू पेपर खत्म गया था। टॉयलेट से निकलकर उसने यह बात अपनी सहयोगी निकिता जुनेजा से बताकर कहा कि बिजनेस क्लास के टॉयलेट में टिश्यू पेपर खत्म हो गए हैं, इसलिए जाकर फिर से टिश्यू पेपर रिफिल कर दे। निकिता ने टिश्यू पेपर का दूसरा बंडल निकाला और टॉयलेट में जाकर उसे रखने लगी तो उसे लगा कि अंदर कुछ फंसा हुआ है। जब तक वह निकलेगा नहीं, तब तक दूसरा पेपर अंदर जा नहीं सकता। उसने पेपर अंदर डालने की काफी कोशिश की, पर जब किसी भी तरह पेपर अंदर नहीं गया तो उसने उसके अंदर हाथ डाला तो उसे लगा कि अंदर पेपर जैसा कुछ फंसा हुआ है। निकिता ने उसे बाहर निकाला तो उसने देखा कि उन पेपरों में कुछ लपेट कर अंदर डाला गया था। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें 2 पत्र थे। दोनों पत्रों में एक अंग्रेजी में था तो दूसरा उर्दू में। वे दोनों पत्र कंप्यूटर द्वारा टाइप किए हुए थे। निकिता को उर्दू तो आती नहीं थी, इसलिए उसने अंग्रेजी वाला लेटर पढ़ा। लेटर पढ़कर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उस लेटर में अंग्रेजी में जो लिखा था उसका हिंदी में अर्थ यह था, फ्लाइट नंबर 9W339 में हाईजैकर हैं और प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। इस प्लेन में इस समय यात्रियों के बीच कुल 12 हाईजैकर हैं। इस प्लेन को यहां से सीधे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके ले चलें, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो थोड़ी देर में इसे उड़ा दिया जाएगा। आप इसे मजाक मत समझिए, क्योंकि कार्गो एरिया में एक बम रखा गया है, और अगर आपने इस पीओके के बजाय दिल्ली में लैंड करने की कोशिश की तो धमाका हो जाएगा और प्लेन उड़ जाएगा। लेटर पढ़ने के बाद निकिता ने उस लेटर को सीधे लाकर कैप्टन जय जरीवाला को थमा दिया। इस लेटर को देखने के बाद कैप्टन को लगा कि मामला तो बहुत ही संवेदनशील है। उस समय प्लेन गुजरात के अहमदाबाद के नजदीक था। उन्होंने तुरंत अहमदाबाद के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से संपर्क किया और कहा कि इमरजेंसी के तहत वह अपना हवाई जहाज अहमदाबाद में लैंड करना चाहते हैं। जब अहमदाबाद एयरपोर्ट के अधिकारियों ने पूछा कि ऐसी क्या इमरजेंसी है कि उन्हें अपना प्लेन अहमदाबाद में लैंड करने की जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने बताया कि दरअसल प्लेन में धमकी भरे लेटर मिले हैं। प्लेन में हाईजैकर हैं और उन्होंने कार्गो में बम रखा है। इतना सुनकर अहमदाबाद एयरपोर्ट के अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। मैनेजर ने बड़े अधिकारियों से बात की। इसके बाद कैप्टन को इजाजत दी गई कि वह अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर अपना हवाई जहाज लैंड कर सकते हैं। इसी के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि कैप्टन के बताए अनुसार प्लेन में बम भी था और हाईजैकर भी। इसलिए लोकल पुलिस को भी सूचना दी गई थी और फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया गया था। सूचना पाकर थाना एयरपोर्ट की पुलिस तो मौके पर पहुंच ही गई थी। क्राइम ब्रांच की भी पूरी टीम एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। थोड़ी देर में फ्लाइट नंबर 9W339 ने सही सलामत एयरपोर्ट पर लैंड किया। ये था कहानी का पहला भाग। बाकी के 3 भाग सुनने के लिए हमसे जुड़े। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।